Hello everyone and welcome to Mentor. My name is Pranay Sharma and I'll be your lecturer for this practice session. Now, in this practice session, we'll study the number of tangents from a point to a circle and the problems that are based on such particular stuff. तो हम लोग इसको चालू कैसे करते हैं? देखो, सर्कल में मैंने आपको बताया था टेंजेंट क्या होती है, सीकेंट क्या होती है। एक इंट्रोडक्टरी सेशन इसका हो चुका है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल हो चुका है, अदर प्रूफ्स हो चुके हैं इसके। हम लोग प्रैक्टिस सेशन में और वो क्वेश्चंस करेंगे जिस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड पूछना चाह रहा है। So let us examine different situations which can arise when a circle and a point and we are given with some points, right? तो अगर सर्कल के अंदर एक पॉइंट है तो ये तो इनसाइड हुआ। जो बाहर वाले पॉइंट्स है वी आर इंटरेस्टेड इन दैट, राइट? और जो इसके रिम पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे एक सर्कल है, इसके सर्कमफेरेंस पे पॉइंट आया है, तो पॉइंट ऑन द सर्कल कहलाएगा। लेकिन एक्सटीरियर पॉइंट है तो वो बिल्कुल बाहर होगा सर्कल के। ये चीज क्लियर है? अब इसमें एक चीज देखिए आप कि अगर अंदर कोई पॉइंट है तो उसमें तो आप कोई सर्कल को छूती हुई लाइन कैसे निकालोगे? आप अंदर से ही निकालोगे, तो ये कहलाती है सीकेंट। ये वाला जो पार्ट है, लेट मी यूज लेजर फॉर दिस। ये वाला जो पार्ट है ये जो कहलाती है सीकेंट कहलाती है। लेकिन एक्सटर्नल पॉइंट्स आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो मैक्स टू मैक्स दो ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, जो सर्कल को छूती हुई निकल रही है ऐसा कुछ। और एक जो पॉइंट है ऑन द सर्कल उसको छू, मतलब उससे अगर एक लाइन जा रही है सर्कल को टच करती है तो कुछ ऐसी होगी। तो अगर ऑन द सर्कल है कोई पॉइंट तो एक ही टेंजेंट है, एक्सटीरियर है तो दो टेंजेंट पॉसिबल है, और अंदर है तो एक भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब इसके अंदर विल चेक दैट पी ए शुड बी इक्वल टू पी बी। नाउ हाउ विल बी चेकिंग दिस? लेट अस हैव अ लुक हियर। हमको ये प्रूफ करना है कि पी ए जो है वो पी बी के बराबर है। तो हमने इधर क्या किया, मैं इधर एनोटेशन का ऑप्शन आता है, मैं एनोटेट कर देता हूँ इसको। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। इसमें क्या किया अपन ने, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से एक ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है। ये एंगल होता है 90 डिग्री के, ये हमने देखा है। ये वाली साइड हो गई कॉमन। देखो दो ट्राइंगल है, ओ ए पी और ओ बी पी। ओ बी पी, दो ट्राइंगल हैं अपने पास में, इन दोनों को कंग्रुएंट प्रूफ करना है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये रेडियस हो गई। तीनों इक्वल हो गए तो ये आर एच एस कंग्रुएंसी से क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गए। अगर ये आर एच एस से कंग्रुएंट है तो मैं लिख सकता हूँ ए पी बराबर बी पी, राइट? सी पी सी टी सी। तो बस ये हैंड्स प्रूव्ड हो गया। तो आपको सिर्फ कुछ चीजें जो है वो कंस्ट्रक्शन से सिर्फ कंस्ट्रक्ट करनी है, ये हम कर चुके हैं। ठीक है। तो लेट मी इरेज ऑल दिस एनोटेशन पे। ओके, प्रोबेबली दे हैव रिमूव दैट ऑप्शन। ओके, डिलीट एनोटेशन। ओके फाइन। तो ये देखिए, इसका कुछ सॉल्यूशन है। भाई वही 90 डिग्री हुआ, आर एच एस कंग्रुएंसी हुआ, जिसमें राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड निकाल के मैंने पी और पीबी को सीपीसीटी से बराबर कर दिया। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन में वो कहना चाह रहे हैं, मैं इसका लेजर बंद कर दूं। इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं कि आपको रेडियस 4 दे रखा है। रेडियस यही होता है, तो ये भी 4 हुआ, ये भी 4 हुआ। इफ पी ए इज परपेंडिकुलर टू पी बी, पी ए इज परपेंडिकुलर टू, दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ये वाली लेंथ तो बराबर ही होती है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट की लेंथ है। ये भी 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री होता है, ये बताया था। तो तीन एंगल 90 डिग्री है, क्वाड्रिलेटरल है, चौथा एंगल अपने आप 90 डिग्री हो गया। तो ये क्या स्क्वायर है? स्क्वायर में एक साइड 4 है तो दूसरी भी 4, ये भी 4, ये भी 4 हो जाएगी। इसका आंसर क्या आ गया? 4 सेंटीमीटर आ गया। सिंपल था। ठीक है। नेक्स्ट इज दिस। चलो एनोटेशन से ही समझ लेते हैं। पी और पी बी टेंजेंट है सर्कल पे, जिसका सेंटर हुआ है सच डेट ए पी बी, ये 50 डिग्री आपको दे रखा है। मैंने बताया था ये पूरा 90 होता है, लेकिन यहाँ तो हमें आधा एंगल दे रखा है। तो ये इतना सा जो पार्ट है इसको एक्स मान लो, इसको भी एक्स मान लो। आपको पता है ये तो साइड बराबर होती है पी ए पी बी। तो ट्राइंगल जो पी ए बी है उसके अंदर पी ए और पी बी तो बराबर है, क्योंकि टेंजेंट्स है वो तो, राइट? और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए इसमें, तो एक्स प्लस 50 डिग्री कितना हुआ? 180 के बराबर हुआ। दैट मीन्स 2x इक्वल्स कितना हो गया? ये हो गया 130। उसको उधर भेज दिया तो एक्स कितना आ गया? 130/2 आ गया। दैट मीन्स 6 × 12 65। इफ दिस इज 65, दिस कंप्लीट इज 90। तो ये 90 में से 65 माइनस कर देंगे तो ये छोटा वाला एंगल आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। तो आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये हो गया 10, ये कितना हो गया 8, दिस विल बी 5, 25। दैट्स इट, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है। नॉर्मल से चीजें और चीजें चलेंगी तो चीजें हो जाएंगी। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड।
ठीक है, तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि बोलना क्या चाह रहा है। ये वाले जो एंगल है ये इक्वल आने चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, ट्रायंगल लिया क्या, ओ बी पी, और ट्रायंगल लिया ओ ए पी। ठीक है, हमने इन दोनों ट्रायंगल में देखा कि ओ बी जो है वो ओ ए के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये तो रेडियई है, रेडियई मतलब रेडियस का प्लूरल है, दोनों आर आर ही है। ठीक है, फिर मैंने क्या लिया कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल पैब इक्वल्स एंगल पीबी है। ठीक है, ये 90 डिग्री के बराबर है। फिर हमने बोला कि ओपी ओपी जो है वो तो कॉमन है, और वो रेडियई भी मतलब वो कॉमन लाइन है, और वही हाइपोटेन्यूस भी मान लो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल की। तो ये कहता हो गया आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड। आर एच एस से ये क्या है, कंग्रुएंट है। तो इफ दिस टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट बाय आर एच एस देन वी कैन से दैट पी ए इक्वल्स पी बी। हम ये प्रूव भी कर चुके हैं टेंजेंट में, ये दोनों साइड्स बराबर है। ठीक है, तो अगर अब हम बात करते हैं ट्रायंगल की पी ए बी और ट्रायंगल पी बी ए की। ठीक है, पी ए बी की बात कर लो आप। तो अगर ये दो साइड्स बराबर है, पी ए इक्वल्स, ये हटा दो आप, पी ए जो है इक्वल्स पी बी है इसके अंदर इस ट्राइंगल में। ठीक है, दो साइड बराबर होती है तो ये दो एंगल भी बराबर होते हैं, तो दैट मीन्स एंगल पी ए बी शुड बी इक्वल टू एंगल पी बी ए, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बस हैंस प्रूव्ड हो गया ये। अगेन दिस इज सिंपल, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूंगा एंड देन विल कंक्लूड। In a figure, QR is a common tangent to given circles touching externally at point T. ठीक है, तो ये QR is a common tangent। ठीक है, QR एक common tangent है, सर्कल को टच करिए एक्सटर्नली एट पॉइंट T। The tangent at T meets QR at P। ठीक है, इफ PT इसकी लेंथ दे रखी है अपन, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट ही तो हुआ, तो ये PT और PQ बराबर हुए क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट्स है। सिमिलरली पी आर और पी टी बराबर हुए। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे हमें पी क्यू पता पड़ जाएगा, और इधर से हमें पी आर पता पड़ जाएगा। और ये जो क्यू आर की लेंथ पूछ रहा है वो क्या है, पी आर प्लस पी क्यू ही तो है। ठीक है, तो ये कितना आएगा भाई, ये बराबर है तो 3.8 प्लस 3.8 आ गया, या 2 टाइम्स 3.8 बोल दो इसको। तो इसको हटाओ, ये कितना हुआ, 16,167/10, 7.6। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। आसान था। ये आपका क्वेश्चन जो है दिस आई विल बी मार्किंग एज होमवर्क। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे इस पे, और इसका सोल्यूशन भी दे रखा है नेक्स्ट पे ही। सिंपल सा है, बस 2 टाइम्स रेडियस करना है, आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम, टेक केयर, स्टे सेफ।